तो गाइस आखिर क्यों वॉइसेस चेंज हो रही हैं डोरेमोन और शिनचैन की। हमने नए एपिसोड्स देखे और हम बार बार लगातार देखते आ रहे हैं कि डोरेमोन शिनचैन की वॉइसेस जो हैं वो बार बार बदलती जा रही हैं। तो यार इसका रीज़न बताने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि आज मैं अकेला नहीं हूँगा, मेरे साथ आज एनिमे हंगर भी होंगे और वो भी अपना ओपिनियन इस पे शेयर करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया एनिमे हंगर भाई का यार कि मेरे साथ उन्होंने कोलैब किया और मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, मेरे चैनल पर आए और बस मुझे क्या ही चाहिए था। तो एनिमे हंगर भाई से शुरुआत करते हैं। सो यो बडीज, अब मैं हूँ एनिमे हंगर और मैं आज आया हूँ एनिमे डायरेक्ट के यूट्यूब चैनल पे ये बताने की गाइस डोरेमोन और शिनचैन है उनकी वॉइसेस क्यों चेंज हो रही है। आप लोगों को पता होगा शिनचैन के भी कुछ एपिसोड्स एयर हुए हैं इंडिया में, बस कुछ ही 2-3 बस, फिर भी उनमें जो है डबिंग चेंज है, शिनचैन की वॉइस चेंज है। और आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि भाई क्यों चेंज हो रही है शिनचैन और डोरेमोन की वॉइस, आखिर क्या कारण है इसका। तो एक बहुत ही पुराना टॉपिक है क्योंकि बहुत दिनों से ही डोरेमोन की वॉइस बहुत बार चेंज हुई है, ठीक है ना। एंड एक और चीज़ है कि डिज्नी, बहुत लोग बोलते हैं कि डिज्नी पैसे के लिए कर रहा है, कि भाई जो है डबर्स पैसे लगते हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए पैसों के लिए कर रहा है डिज्नी। लेकिन मुझे ऐसा मतलब नहीं लगता कि डिज्नी पैसों के लिए कर सकते, क्योंकि डिज्नी जो है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की कंपनी है, ठीक है ना। तो वो पैसों के लिए तो चेंज बिल्कुल भी नहीं करेगी। अब एक और बात है कि डिज्नी जो है डब नहीं करती मतलब डोरेमोन और शिनचैन को, बल्कि डबिंग स्टूडियोज डब करते हैं और वो मतलब जो राइट्स खरीदते हैं उनका ही काम होता है डब करवाना। तो वो डबिंग करवाने के बाद सिंपली दे देते हैं डिज्नी चैनल को। तो वही बात है कि भाई जो डिज्नी चैनल को वो भेज देते हैं, उसके बाद वो सिंपली उसको मतलब टेलीकास्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उनका वो काम नहीं है कि डबिंग का काम उनका नहीं है, डिज्नी वालों का काम नहीं है, वो स्टूडियोज करते हैं। तो आई थिंक स्टूडियो के साथ कुछ झमेला हुआ होगा सारे डबर्स का, या फिर स्टूडियो का कुछ अलग खर्चा पड़ता होगा, इसीलिए स्टूडियोज ने शिनचैन और डोरेमोन की डबिंग को चेंज करने का फैसला लिया। या फिर पता नहीं भाई क्या है, डिज्नी का सीईओ चेंज होना, इससे भी कुछ लिंक हो सकता है कि डिज्नी का सीईओ जो है सब कुछ नया नया करना चाहता है डिज्नी में। पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम होगा, इस आप लोग कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि आपको क्या लगता है, ठीक है ना। मेरे ओपिनियन से तो यही है कि स्टूडियो में कुछ मतलब प्रॉब्लम आई होगी, इसीलिए चेंज की होगी वॉइस सारी। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एनिमे डायरेक्ट भी अपना ओपिनियन आप बताने वाला आपको। बहुत बहुत शुक्रिया एनिमे हंगर। और अगर तुमने यार एनिमे हंगर को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी जल्दी कर लो। वैसे मुझे लगता नहीं किसी ने उन्हें सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, नहीं कर रखा है फिर भी तो उन्हें सब्सक्राइब कर दो। तो अगर मैं तुम्हें अपना ओपिनियन बताऊं तो मेरा ओपिनियन भी बिल्कुल उनसे मिलता जुलता ही है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि स्टूडियोज़ में कुछ गड़बड़ चल रही है और ये बिल्कुल सही बात है। स्टूडियोज़ में क्या गड़बड़ चली है अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वो चीज़ ये है कि स्टूडियोज़ को शिफ्ट कर दिया गया है। पहले दिल्ली के स्टूडियोज़ में डब हुआ करती थी डोरेमोन और शिनचैन की आवाज़ें, लेकिन अब डोरेमोन शिनचैन की आवाज़ें दिल्ली में डब ना होके मुंबई में डब होती हैं। जिससे कि क्या हुआ, जो इस दिल्ली के जो स्टूडियो में जो काम करते थे वजाहत हसन, सोनल कौशल, उनके लिए दिक्कत हो गई। और क्योंकि जब मुंबई में चला गया डबिंग स्टूडियो तो अब नए एक्टर्स को उन्होंने हायर किया, बिकॉज पुराने वॉइस एक्टर्स मुंबई शायद नहीं जा सकते या फिर उन्हें अचानक से ही हटा दिया गया।